एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। एक कंपनी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको एमबीए करना है तो तुमको क्या लगेगा? ग्रेजुएट कंपलसरी है, क्योंकि एमबीए इज अ पीजी कोर्स। लॉजिक समझ में आया? पीएचडी करना है तो तुम्हारे पास एक मास्टर्स होना जरूरी है। आया समझ में? बीबीए करना है या बीकॉम करना है तो तुमको ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? एलिजिबिलिटी। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विद गियर का एलिजिबिलिटी आई थिंक 18 है। तो मेंबरशिप बनने का एलिजिबिलिटी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है वो भी बता दूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, ये कायदा लागू होता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो लेट अस चेक द एलिजिबिलिटी क्या क्या है। पहला, इंडिविजुअल्स। नाउ सवाल ये है, कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आई थिंक इट इज सेक्शन 11, डिफाइन द माइनर इज अ पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। क्या है? लेस देन 18, ठीक है। क्या वो मेंबर बन सकता है? तुम्हारी एज 18 से कम है, ठीक है, 18 से कम है। सो अ माइनर कैनॉट बी अ मेंबर। 18 साल से कम का बच्चा के साइनिंग की अथॉरिटी कोई नहीं है। तुमने कहीं पे भी साइन किया होगा, उसका लीगल वैलिडिटी जीरो। 18 साल से कम के बच्चे का साइनिंग अथॉरिटी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्यता नहीं है। हाँ, गार्डियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेज ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। गार्डियन खोल सकता है अकाउंट, लेकिन खुद से तुम नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट, जो डूब चुका है, ठीक है ना। बेनिफिशियल राइट्स किसके पास है? ऑफिशियल रिसीवर के पास है। सो इंसॉल्वेंट पर्सन मेंबर बन सकता है? नहीं, नए शेयर्स वो खरीद नहीं पाएगा। इनसेन लुनाटिक। इनसेन का भाषा में इडियट, जो पूरी तरीके से गॉन केस है। लुनाटिक मतलब जो नॉर्मल है लेकिन पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो भी नहीं बन सकता। क्लियर कट डिमार्केट किया है। कौन? 18 साल से कम नहीं। डूब चुका है, जिसका धंधा या जिसका संपत्ति कम है, लायबिलिटी ज्यादा, वो भी नहीं। लुनाटिक जो पागल है या नॉर्मल है लेकिन पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लुनाटिक जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं। स्टाफ है, मना कर दिया। फॉरेनर। फॉरेनर वो है जो इंडिया के बाहर जिसका जन्म है, तो फॉरेन वो मेंबर ले शेयर्स ले सकता है। लेकिन फेमा एक्ट 1999 के तहत कायदे हैं। जैसे तुम अमेरिकन शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो नासिक में बैठ के, और लिमिट है, फेमा एक्ट बताता है एक आदमी फॉरेन के 50 लाख रुपए के शेयर्स तुम खरीद सकते हो, 50 लाख रुपीज तक के शेयर्स। अमेरिकन शेयर बाजार में तुम पैसा घर बैठे खरीद सकते हो। उसी प्रकार से बाहर का आदमी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कायदे मानने पड़ेंगे, तब वो बन सकता है शेयर होल्डर। लिमिट्स आते हैं ना उसके भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंपनी बन सकता है मेंबर? मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या महिंद्रा के शेयर्स खरीद सकता है? क्यों नहीं भाई। रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया महिंद्रा में, क्योंकि लीगल पर्सन है भाई, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना कंपनी, तो वो दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद सकता है। यदि मेमोरेंडम ऑफ इफ अ मेंबर ओनली ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी खुद के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है दूसरे कंपनी में? सो रिलायंस महिंद्रा के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो इट कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, वो भी शेयर्स खरीद सकता है। मतलब तुम्हारा सारस्वत बैंक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या वो मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर्स खरीद सकता है? या मारुति अभी नाम चेंज करके मारुति सुजुकी कर दिया ना उन लोगों ने, तो क्या उसके शेयर्स खरीद सकता है? यस, अलाउड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो एलएलपी शॉर्ट पे बोलते हैं। यस इट कैन बी, मतलब यस, यस और यस। एचयूएफ। एचयूएफ के लिए कायदा बहुत क्लियर है। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? द आंसर इज नो। तो एचयूएफ के नाम पे नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन एचयूएफ को हेड कौन है? कर्ता। कर्ता के नाम पे खरीदा जा सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर कंपलसरी नहीं है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पर इन्वेस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन पार्टनर के नाम पे हो सकता है? यस।
इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर्स चलेगा। ट्रस्ट, साईं बाबा संस्थान सुना है, सब जानते हैं साईं बाबा। साईं बाबा संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या वो रिलायंस के शेयर्स में पैसा डाल सकता है? यस, अलाउड है, क्योंकि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। सो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस। एक टेबल में बहुत अच्छा दिया है ये। माइनर कर सकता है? नो। मेजर कब बनेगा? 18 साल का जब होगा तब वो कर पाएगा। 18 साल से कम है तो कर सकता है? नहीं। मतलब ये क्रॉस कर दूं मैं, इंसॉल्वेंट जो डूब गया वो कर सकता है? नहीं। जो पागल है या पागलपन के दौरे पड़ते? नहीं। फॉरेनर, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, करता, बट एचयूएफ के नाम पे नहीं, करता के नाम पे? यस। कंपनी? यस, खुद के नाम पर, रिलायंस अपने नाम पे खरीद सकती है। कोऑपरेटिव अपने नाम पे सारस्वत बैंक खरीद सकता है। एलएलपी? यस, चल सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? नो, बट कर्ता के नाम पे पॉसिबल है। पार्टनरशिप? नो, बट पार्टनर के नाम पे पॉसिबल है। ट्रस्ट? यस। तो जो एलिजिबिलिटी है, तुमको देखना पड़ेगा वेदर तुम एलिजिबल हो कि नहीं, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव। किसी को कोई क्वेश्चन है? बोलो। नहीं नहीं, उसके नाम पे इफ डॉक्टर रिकॉर्ड में प्रूवन है कि वो लुनाटिक है, इसका कारण है, लुनाटिक को बैलेंस देता नहीं कि वो कौन से शेयर खरीद रहा है। उसने बहुत ज्यादा दाम में खरीद लिया तो लॉस का चांस है। और वैसे भी शेयर बाजार में 98% लोग लॉस खाते हैं, इसलिए लुनाटिक नहीं। लुनाटिक मतलब एक्चुअल में नॉर्मल, लेकिन उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो नहीं। लेकिन हाँ, उसमें एक क्लॉज है। तू गुड्स खरीदता है ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में तुमको कॉन्ट्रैक्ट दूसरे अलाउड करता है। यदि तुम नॉर्मल हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो ये था तुम्हारा एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।